तो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आएंगे 5 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल जो सरपंच और पंच का चुनाव लड़ते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला सवाल, जिसकी शादी नहीं हुई क्या वो सरपंच का चुनाव लड़ सकता है? तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, सरपंच के नियम अनुसार सरकार ने कहा है कि आपकी 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए, चाहे आपकी शादी हुई हो चाहे नहीं हुई हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, आप सरपंच का चुनाव लड़ सकते हो। तो आपको जवाब मिल चुका होगा, बिना शादी वाला या शादी किए हुए, बस आपकी उम्र 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए, आप सरपंच का चुनाव लड़ सकते हो, शादी से कोई लेना देना नहीं है। अब दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि पंच सरपंच का चुनाव लड़ने हेतु शिक्षा की योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो आपको बताना चाहते हैं, पंच पद के लिए सरकार ने कोई शिक्षा की योग्यता नहीं रखी है, लेकिन सरपंच पद हेतु 8वीं पास आपका जरूरी होना चाहिए। अगर आप टीएसपी एरिया से हो, जो टीएसपी एरिया अनुसूचित क्षेत्र बोलते हैं, तो सरपंच के लिए मात्र 5वीं पास होना जरूरी है। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि पंचायत चुनाव में पंच और सरपंच का चुनाव लड़ने हेतु संतान संबंधी क्या प्रावधान है, यानी कि अपने बच्चे कितने होने चाहिए। अगर आपका बच्चा कोई मर गया है तो उसकी गणना भी सरकार करती है या नहीं करती है? तो इसका दोस्तों जवाब है, आपके जो जीवित बच्चे हैं वो 2 से अधिक नहीं होने चाहिए, क्योंकि मरों की सरकार गिनती नहीं करती है। तो आपके जीवित बच्चे 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आपने कोई बच्चा गोद में रखा है तो उसकी भी संतान में गिनती होती है। तो कुल मिलाकर आपके जीवित बच्चों की संख्या 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप सरपंच के चुनाव नहीं लड़ सकते। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि किसी मतदाता का एक वार्ड में मतदाता का रूप में नाम है तो वो क्या सरपंच का चुनाव लड़ सकता है? तो दोस्तों इसका जवाब है, कोई भी व्यक्ति जिसका ग्राम पंचायत के किसी एक वार्ड की मतदाता सूची में नाम है तो वह पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। तो दोस्तों आपके जो पंचायत होते हैं उसमें बहुत सारे वार्ड होते हैं, आपका किसी भी वार्ड में नाम है तो आप उस पंचायत से चुनाव लड़ सकते हो। छठा भी पंच भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि पंच का चुनाव लड़ने हेतु क्या उसी वार्ड का मतदाता होना जरूरी है? तो जो भी पंच के जो लड़ते हैं चुनाव, उनको लिए ध्यान सुनना कि आपका उस पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम हो तो आप किसी भी वार्ड से पंच का चुनाव लड़ सकते हो। क्योंकि दोस्तों पंचायत जो होती है उसमें बहुत सारे वार्ड होते हैं। अगर मान के चलो आप वार्ड नंबर 2 के रहने वाले हो और आप वार्ड नंबर 4 से लड़ना चाहते हो तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आप पंच का चुनाव किसी भी वार्ड से लड़ सकते हो। अब एक सबसे लास्ट महत्वपूर्ण सवाल है, वो भी ध्यान सुनना, पंच सरपंच पद के उम्मीदवार हेतु कितनी जमानत राशि होती है? तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, पंच के लिए तो कोई सरकार ने जमानत राशि नहीं रखी, लेकिन सरपंच पद पर अगर आप लड़ रहे हो तो 500 रुपये सरकार ने जमानत राशि रखी है। लेकिन अगर आप आरक्षित वर्ग से हो, SC ST या फिर महिला हो, तो सरकार ने इसके लिए 250 रुपये जमानत राशि रखी है। एक और दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, क्या पंच और सरपंच का चुनाव सरकार से मानदेय प्राप्त करने वाला कार्मिक भी लड़ सकता है? यानी कि अगर आप सरकारी नौकरी पे हो तो क्या आप पंच सरपंच का चुनाव लड़ सकते हो? तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, सरकार ने साफ कह रखा है कि जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी पर है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो आप बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ पाओगे। तो दोस्तों मैं सोचता हूं कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। अगर फिर भी आपका कोई भी सवाल हो तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, हम तुरंत उस पर नई वीडियो आपको बनाकर दे देंगे। साथ ही दोस्तों आपसे विनती है, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने यार दोस्तों के पास, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाकर हमारे साथ जुड़ जाएं। साथ ही हमारी वेबसाइट है www.thedlnews.com। इस वेबसाइट पर जाकर आपको सारी सरपंच से संबंधित जानकारी मिल जाएगी, तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।